वेलकम दोस्तों, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं क्योंकि ये जो जानकारी आने के बाद वहां ज़मीनों की प्राइस में भड़का यानी कि तेजी आ चुकी है। तो दोस्तों, ऐसी क्या खबर थी जिससे वहां ज़मीनों में तेजी आ गई है और भाव हर महीने बढ़ रहे हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं। मैंने अपने खुद की जमीनों का भाव बढ़ते हुए देखा है 3, 4 और 10 गुना। तो ऐसी क्या खबर है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो जैसे आपने मेरा टीपी का वीडियो देखा होगा, टाउन प्लानिंग और जोनिंग का, नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैंने 1 साल पहले बनाया था और वहां पे मैंने विस्तार से बात की थी टाउन प्लानिंग और जोनिंग की। तो यहाँ आज हमारे पास एक नई खबर आई है और ये खबर हम दोनों के बीच रहनी चाहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये है कि अभी जो है टीपी के जो है सब टीपी हो चुकी है, मतलब टाउन प्लानिंग में भी सब टाउन प्लानिंग डिक्लेयर होने वाला है। और यहाँ पे अब टीपी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उस तरह से डेवलपमेंट जो होने वाला था 2040 तक, उसकी जगह फास्ट ट्रैक सरकार ने जो सेंट्रल स्पाइन 250 मीटर का रोड है उसके दोनों तरफ यानी कि राइट साइड 5 किलोमीटर और लेफ्ट साइड 5 किलोमीटर मिला के 10 किलोमीटर का एरिया डेवलप करने वाली है। और जिस तरह से आपको अभी एक्टिवेशन जोन दिख रहा है, उसी तरह शायद 2025 तक आपको ये पूरा 250 एक्सप्रेस वे के आसपास का एरिया डेवलप मिलेगा। तो आर यू एक्साइटेड दोस्तों? वी आर एक्साइटेड। लक्ष्य भी है, मंजिल भी है, चूबता मुश्किलों का खंजर भी है, प्यास भी है, आस भी है, ख्वाबों का उलझा एहसास भी है, गिरता भी है, संभलता भी है, सपने फिर भी नए बुनता है। दोस्तों, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदर में रास्ता भी बनाते हैं। So, are you excited? Yes, I know you are excited. तो जानिए दोस्तों, जो टाउन प्लानिंग है उसका सब टाउन प्लानिंग हो गया है। टाउन प्लानिंग जो है 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है ड्राफ्ट टीपी यानी ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग, दूसरा होता है टेंटेटिव रिकंसाइलेशन TR और तीसरा होता है फाइनल प्लानिंग। तो दोस्तों, ये जो टीपी स्कीम्स का सब टीपी हुआ है उसमें से 10 सब टीपी को फाइनल प्लानिंग के अंदर लिया जा रहा है। ये टीपी होगी लीनियर डेवलपमेंट में और इसको नाम दिया गया है लीनियर डेवलपमेंट, यानी 250 मीटर के एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर में ये जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स आने वाली है, जिस पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आज भी आपका जो है प्लान पास हो सकता है, आपको रेरा मिल सकता है, मतलब दिस इज ओपन फॉर डेवलपमेंट। तो जानते हैं वो कौन सी सब टीपी है जिनको ओपन फॉर डेवलपमेंट किया गया है। दोस्तों, ऐसी 10 टाउन प्लानिंग स्कीम्स को लीनियर डेवलपमेंट में लिया गया है। तो जानिए दोस्तों कि कौन सी है ये। टीपी 1 में कादीपुर, आंबली, बढ़ियात और गोगला का समावेश होता है और ये करीबन 52 स्क्वायर किलोमीटर का TP1A1, TP1A2, TP1A3, TP1A4, TP1B में बांटा गया है, जिसमें TP1A1
में 11.99 स्क्वायर किलोमीटर और TP1A 2 8.65 स्क्वायर किलोमीटर में लीनियर टीपी में ली गई है, जिसमें TP1A1 में ज्यादातर आंवली की इंडस्ट्रियल और TP1A2 में कादीपुर की रेसिडेंशियल जमीनें ली गई है। फिर टाउन प्लानिंग स्कीम 2 में TP2A, TP2B2, TP2A3, TP2A4, TP2A5, TP2A6 इसके अंतर्गत कादीपुर, भड़ियाद, गोरासू, ओटारिया, धोलेरा, खून, भीम तलाव, रात तलाव, मुंडी और सांडीडा पड़ते हैं, जिसमें TP2B1 और TP2B2 और TP2B3 को लीनियर डेवलपमेंट में लिया गया है। TP2B1 15.06 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसमें ज्यादातर धोलेरा और कुछ कादीपुर, भड़ियाद की जमीनें हैं। इसके बाद TP2B2 में 6.83 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है और इसमें धोलेरा से भावनगर की और ABCD प्लॉट के बीच की तरफ की जमीनें पड़ती है। TP2B3 6.5 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये मुंडी, सांडीडा वगैरह गांव को कवर करता है। टोटल TP नंबर 2 का एवरेज 130 स्क्वायर किलोमीटर का है। उसके बाद TP3A, TP3B, TP3C, TP3D, सोडी, सांगासर, ओटारिया, सांदीदा, धोलेरा, मुंडी, पांची और चेर गांव को मिला के ये सारी टीपी बनाई गई है, जिसमें TP3A 9.39 स्क्वायर किलोमीटर की है, TP3B 4.89 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें सांगासर गांव का भी समावेश होता है, जिसको लीनियर डेवलपमेंट में लिया गया है। टोटल TP नंबर 3 का एवरेज 66.6 स्क्वायर किलोमीटर का है। TP नंबर 4 जो एवरेज 60 स्क्वायर किलोमीटर की है, जिसमें TP4A, TP4B1, TP4B2 सब TP, जिसमें गांव धोलेरा, मुंडी, पांची, सांडीडा, हेबतपुर, झांकी, भानगढ़, महादेवपुरा का समावेश होता है, जिसमें TP4B1 10.7 स्क्वायर किलोमीटर को लीनियर डेवलपमेंट में लिया गया है। TP नंबर 5 की एवरेज 70.75 स्क्वायर किलोमीटर की है, जिसमें TP5A, TP5B, TP5C और TP5D में डिवाइड की गई है, जिसमें गांव पांची, बावलियारी, सोडी, सांगासर और हेबतपुर गांव का समावेश होता है। इसमें TP5A 13.80 स्क्वायर किलोमीटर और TP5B 9.46 स्क्वायर किलोमीटर का लीनियर डेवलपमेंट में लिया गया है। TP नंबर 6 को TP6A और TP6B में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत झांकी, बावलियारी, मिंगलपुर, हेबतपुर गांव का समावेश होता है, जिसमें TP6A को 6.30 स्क्वायर किलोमीटर को लीनियर डेवलपमेंट में लिया गया है। तो दोस्तों, अब आप आतुर होंगे कि इसके बाद कौन सी संभवित TP होने वाली है। तो दोस्तों, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सुना जाता है और मैं मानता हूँ कि इसके बाद जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स में FP फाइनल प्लानिंग होने वाला है, वो हो सकती है। गौर से सुनिए दोस्तों, और हाँ, ये अगेन हम दोनों के बीच रहना चाहिए। वो हो सकती है अगली संभवित TP TP1AC, TP2B4, TP3C और TP4B2। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो चुका है, क्योंकि यहाँ लीनियर डेवलपमेंट हो रहा है। और दोस्तों, दिवाली के बाद यहाँ पे माना जाता है कि 5,500 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर बाहर आने वाला है लीनियर डेवलपमेंट के लिए। तो सोचो, जब वो टेंडर आएगा तो और ज़मीनें के जो भाव है वो कितने आगे तक जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले भी बताए, ज़मीनों के भाव बढ़ने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, टोटल जो 924 स्क्वायर किलोमीटर 22 गांव को लेकर डेवलप हो रहा है, उसमें जो सरकार के पास ऑलरेडी 42% लैंड थी और
58% लैंड जो प्राइवेट फार्मर्स और लैंड होल्डर्स के पास है, उसमें से 50% जो है एक्विजिशन फॉर्मूला के अंडर सरकार रखने वाली है और 50% जो है वो लैंड होल्डर्स के पास फाइनल प्लॉट के रूप में देने वाली है। मतलब आपको सिर्फ 29% लैंड अवेलेबल है प्राइवेट लैंड होल्डर्स को रखने के लिए, बाकी की 70% लैंड ऑलरेडी गवर्नमेंट की लैंड है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे जाके वहाँ सर्वे नंबर देखना है, मुझे जाके वहाँ मेरा लोकेशन देखना है, मुझे जाके वहाँ मेरी ज़मीन देखनी है। वहाँ जाके क्या करोगे आप? क्योंकि एक्टिवेशन जोन या ABCD बिल्डिंग या जो भी अभी डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे आप जाके देखो तो पहले क्या दिख रहा था और अभी क्या दिख रहा है। जो देखना है वो आपको फाइनल प्लॉट देखना है, कौन से रोड पे आपका फाइनल प्लॉट आ रहा है वो देखना है, गवर्नमेंट का प्लानिंग देखना है, वहाँ पे क्या होने वाला है, टाउन प्लानिंग स्कीम कौन सी है, जोन कौन सा है, और यहाँ पे आपको GDCR यानी कंट्रोल रेगुलेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कितना मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और फाइनल प्लॉट आपका जो है वो आपका कौन सी जगह पड़ेगा और वो फाइनल प्लॉट ही आपका भविष्य होगा। और अभी आप जो देखोगे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक भूतकाल मतलब पास्ट हो जाने वाला है। तो धीरे धीरे प्लानिंग आगे बढ़ रहा है और जैसे ही आप देखोगे भविष्य में तो सिर्फ FP फाइनल प्लॉट और रोड और टाउन प्लानिंग स्कीम और जोन ये रहने वाला है। तो हमको ज़्यादा जानकारी लेनी है क्या यहाँ पे बनने वाला है उसकी, या हमको ये जानना है कि क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम आपसे शेयर करते रहते हैं ये इम्पोर्टेंट जानकारी। आप बने रहिए और ये जो जानकारी है ये आपको मैंने दी है, और इससे आगे अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे लिखे गए नंबर पे संपर्क कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए। वी विल बी प्लीज टू शेयर यू मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों बने रहिए, आगे और भी हम आपसे ऐसे ही एक्साइटेड न्यूज़ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।